बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। जिस तरह से चुनाव करीब आ रहा है उसी तरह से जो आरोप प्रत्यारोप के दौर है और जो बयानबाजी है वो बड़ी तेजी में शुरू हो चुके हैं। इसी बीच सीएम योगी जी का जो बयान है तो उन्होंने कहा है कि जो जिस गाड़ी पर समाजवादी का पार्टी का झंडा हो तो वो नेता नहीं, वो गुंडा है। ऐसा कुछ बयान उन्होंने दिया है। उसको लेकर समाजवादी के लोगों में अलग आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक पार्टी के नेताओं के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है कि जिस पर झंडा वो गुंडा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बड़ा पवित्र महीना चल रहा है सावन का, और पूरे हिंदुस्तान से हमारे यहाँ शहर में कांवड़िया हजरात आ रहे हैं। सभी कांवड़िया हजरात का बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ये भोले की नगरी है, हम सब बाबा भोलेनाथ के नगरी के रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग सावन के माह में खास कर बहुत कांवड़ियों का बहुत स्वागत सम्मान करते हैं। साथ ही माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक बयान दिया है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा देखो समझो उसमें गुंडा चल रहा है। तो मोहतरम आदरणीय सम्माननीय माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी महान थे, माशाअल्लाह, साधु हैं। और जितने लोग इनकी पार्टी में क्या सब साधु हैं, जितने बड़े बड़े क्रिमिनल माफिया गुंडा जितने बड़े बड़े लोग हैं, और सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी के सहजाती लोग हैं, छत्ती ठाकुर लोग हैं। वो सब लोग साधु हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी की तरह, वो लोग गुंडा नहीं। मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि जिस गाड़ी में बीजेपी का झंडा देखो समझ जाओ कि इस गाड़ी में श्री राम जी के, भगवान श्री राम जी के चंदा चोरों की गाड़ी है। ये चंदा चोर जा रहे हैं बैठ के उस गाड़ी में। जिस गाड़ी में भाजपा झंडा देखो अपने आप समझ लो कि ये श्री राम जी का चंदा चोर जा रहे हैं। जिस गाड़ी में आप बीजेपी का झंडा देखो आप समझ जाओ कि ये हमारे बच्चों के, हमारे देश के बच्चों के भविष्य से खेलने वाले लोग जा रहे हैं। वो क्या नाम है कि पर्चा लीक करने वाले लोग जा रहे हैं, नीट की परीक्षा रद्द कराने वाले लोग जा रहे हैं। जब बीजेपी की गाड़ी देखो, झंडा लगाओ बीजेपी का, समझो कि ये देश के बर्बाद करने वाले लोग जा रहे हैं। ये देश के नेता नहीं सकते। समाजवादियों का काम ये है कि सबका सम्मान, सबकी इज्जत, सबके लिए रोजी की व्यवस्था और सबके लिए, पूरे देश के लिए फिक्रमंद रहने वाला ये समाजवाद है। समाजवाद कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है। समाजवाद की माने ही है कि हम अपने पड़ोसी की, अपने मोहल्ले की, अपने शहर के जनता की सेवा करें, उनके दुख दर्द को बांटें, उनके लिए उनके परेशानी में भागीदार बने। ये है समाजवाद। ऐसे में सीएम योगी जी की इस बयान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लगातार वो समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा कहना और माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी कहना, तमाम तरीके से बयान उनको आते रहते हैं। असल में अब हम क्या कहें, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हमारे देश प्रदेश के वजीर आला मोहतरम है, बड़ा आला मकाम है। असल में जो जिस लाइन का होता है बात करता है उसी लाइन की आदमी। अब मैं क्या ही कहूँ अपने वजीर आला मोहतरम के लिए। तो ये हालांकि बहुत अच्छी बात ये नहीं है, इसकी हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी कि मैं कोई एक बता दो गुंडा, कोई एक आदमी बता दे गुंडा। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति समाज सेवा है। मैं 50 नाम गिना दूंगा यूपी के अंदर जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सहजाति के लोग, बड़े बड़े क्रिमिनल है, बड़े बड़े खल माफिया, बड़े बड़े भूमाफिया लोग हैं। और हमारे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। ये कानून व्यवस्था इतनी बद से बदतर है, और ऊपर कहा जाए कि और सारे
क्रिमिनल, सारे क्राइम करने वाले पेशेवर सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गांजा बेचने वाले लोग, हीरोइन बेचने वाले लोग, तत्व करने वाले लोग, सब के सभी आजकल पकड़ा गया। गांजा यूपी के अंदर पकड़ा गया, काफी बड़े पैमाने पर गांजा पकड़ा गया। और ये कोई कांवड़िया के भेष में कुछ लड़के का गांजा लेके जा रहे थे। तो धर्म के नाम पर धंधा भी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो जिस तरह से उन्होंने दावा किया है अपराध और अपराधियों को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो उनका बयान तो एकदम अरे खोखला है भाई, वो अपराध मामला उनके अपराध का नहीं, वो तो सिर्फ मुसलमान को डराने के लिए बतिया रहे हैं, काम कर रहे हैं इस तरह का। तो सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपनी सरकार बचाना चाहती है, और इससे देश की जनता जान चुकी है कि हमको हिंदू मुस्लिम के बहकावे में नहीं आना है। वो नहीं आ रहे हैं इस मामले में। ये इसी बात से घबराए हुए हैं। पीडीए की जो ताकत बनी हुई है, इस ताकत से घबरा करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हजरात का दिमागी संतुलन कुछ डिस्टर्ब हो गया है, गड़बड़ा गया है, जो पीडीए की ताकत देख करके। समझे आप, तो गठबंधन बहुत मजबूत हो गया है माशाल्लाह, में घबराने की बात नहीं है। और ये बीजेपी के लोग कब के हमदर्द हो गए जनता के, कभी वो हमदर्द नहीं थे जनता के, न कल थे, न आज है, न कल होंगे, कभी हमदर्द नहीं थे। हमेशा उन्होंने लूट मार काम किया। देश गवाह है, जनता जानती है। बच्चों से आप उनके हाथ से कलम छीन लिया। जो बच्चे पढ़ लिख कर आज डॉक्टर बने होते, आपने उनसे उनका भविष्य छीन लिया। छात्रों का जो आक्रोश है वो आज अभी फिलहाल चल ही रहा है, जगह जगह प्रोटेस्ट लगातार आक्रोश छात्रों में बना हुआ है। छात्रों में, युवाओं में, युवा बेरोजगार घूम रहा भाई। हमारी आपके बच्चे 35 साल के हो गए हैं, नौकरी मांगते मांगते उम्र जा रही उनकी। अब जो युवा थे वो आज जो 22 साल था 35 साल के हो गए हैं, वो नौकरी नहीं दिया आपने। युवा बेरोजगार हो गया, युवा के हाथ में कटोरा आ गया। युवा कर क्या रहा है? भूखमरी का शिकार बना है युवा। उसके माँ बाप पढ़ाते हैं उसको, BA MA BCom PhD सब कराते हैं कि बच्चा अगर नौकरी करेगा, तो आप उसे नौकरी नहीं दे रहे हो। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। खैर, ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है कि युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं उन्हें रोजगार ना दो, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं उन्हें पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय न दो। तो क्या लगता है कि इस तमाम मुद्दे पर क्या वाकई में आने वाले विधानसभा में चुनाव में परिवर्तन हो सकता है? भाई देखो, ये चुनाव जो आने वाला है, इस चुनाव में कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। यूपी की जनता लड़ रही है। यूपी की बेरोजगार, परेशान, भुखमरी की शिकार जनता लड़ रही है। तो जनता लड़ेगी भी भारतीय जनता पार्टी से, और इंशाल्लाह इस बार भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी। और लोकसभा में भी जनता ने ही क्या बोलते हैं पूरा परिवर्तन किया। लोकसभा में भी जनता बेरोजगारी से त्रस्त थी, लेकिन फिर भी क्या सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। जनता ने तो हरा दिया था बीजेपी को भाई, जनता ने हरा दिया। जनता इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है। कुछ एक दो नेता जो मफाद परस्ती के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिए। सरकार तो आज भी अल्पमत में है। ठीक है, वो चल रही है, सरकार चल रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी एकदम घबरा कर अयोध्या की सीट पर फाइनल कर दी है, तो कहीं ना कहीं घबराहट सपा के अंदर घबराहट है। घबराहट नहीं, किसने कह दिया आपसे? वो सम्मेलन था, ब्राह्मण समाज के सम्मेलन था हमारी पार्टी का। ये 20 तारीख को हुआ था। क्या दिन हुआ? आज तारीख कितनी है? ये 5-6 को तो सम्मेलन था। ठीक है, उसमें उन्होंने वहाँ के MLA की सीट घोषित कर दी। घबरा के बोलेंगे भाई, हम सब लोग की टिकट के लिए दौड़ी रहे। टिकट के देने का, बांटने का काम चल ही रहा है। 100 टिकट से ज्यादा पहले ऐलान कर चुके हैं। तो घबराहट कोई नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी बिल्कुल मुतमईन है, जनता के पीडीए भरोसे काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ पीडीए समाज पूरी तरीके से ताकत से जुड़ा है, लगा है। युवा हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ हमारे प्रदेश का हर समाज का, तबका, हर लोग जुड़े हैं। कोई कहीं से पीछे नहीं है।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समीम अंसारी साहब से, और